आज के इस लेक्चर में मैं आपको डोमेन और रेंज का बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड करूंगा। हम ये समझेंगे कि बेसिकली डोमेन और रेंज होती क्या है और उसको हम किस तरह से जो है चेक करते हैं और किस तरह से किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो है मैंने एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन अगर आप इसको कह दें तो ये मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। इसमें ये है कि ये एक मशीन है, ठीक है जी, जो कि हमारे पास इसके जो है इस प्लेस से आप कोई भी उसकी जो है बड़े बड़े पीसेस यहाँ से जो है पुट करते हैं तो ये यहाँ पे जो है इसको ग्राइंड करने के बाद ये रिज़ल्ट देती है। यानी कि ये कह लें आप जैसे कोई कीमे वाली मशीन होती है उसके अंदर गोश्त के पीसेस आप ऊपर से डालते हैं तो वो यहाँ पे जो है इसकी ग्राइंडिंग करती है और छोटे छोटे पीसेस जो है वो यहाँ से जो है बाहर आते हैं। तो इसको हम कहते क्या हैं, वैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास, हम जानते हैं कि हम इसको यहाँ से इनपुट देते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट के तौर पे यहाँ पे जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम कहते हैं वो हमारी जो है आउटपुट है, ठीक है। इसको हम आउटपुट कहते हैं। पहले हमने उसको इनपुट दिए तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने हमें आउटपुट दी। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कि ये हमारे पास जो है इसकी डोमेन है। जो चीज़ हमने किसी फंक्शन को दी तो वो उसकी डोमेन है। अब डोमेन में हम एक चीज़ देखा करेंगे कि डोमेन जो है आपकी जो है वो एक स्पेसिफिक हुआ करेगी, एक ऐसी हुआ करेगी जो जिस फंक्शन की बात की जा रही है वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मशीन है इसके अंदर आप बूंद नहीं डाल सकते, हड्डी को नहीं डाल सकते, कोई हार्ड चीज़ है, कोई पत्थर है, इसके अंदर आप नहीं डाल सकते, ये रुक जाएगी। तो डोमेन आपने ऐसी देनी है जो इसके लिए बनी गई है, ठीक है। जो आप इसको डोमेन देंगे तो रिज़ल्ट जो ये देगा वो जो रिज़ल्ट होगा उसको कहते हैं हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये हमारे पास रेंज होगी, ठीक है। किसी भी फंक्शन को जो चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर पुट करते हैं वो उसकी होती है डोमेन। जो रिज़ल्ट वो प्रोवाइड करता है वो उसकी रेंज कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन मैं कंसीडर करता हूँ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन की हमने क्या करनी है, डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, नोट करनी है। तो देखें यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एक तरफ मैं यहाँ पे लेता हूँ डोमेन, ठीक है, और एक तरफ हम उसका रिजल्ट लिखेंगे जो कि हमारे पास रेंज की फॉर्म में होगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, मैं डोमेन के तौर पे इस फंक्शन में पुट करता हूँ x इक्वल टू -3। कोई भी नेगेटिव आप कोई अपनी तरफ से इसी फंक्शन को कंसीडर करके चेक कर सकते हैं। नेगेटिव कोई फंक्शन में वैल्यू पुट करता हूँ मैं तो क्या होगा, f ऑफ -3 इक्वल टू 9 आ जाता है। x स्क्वायर है, -3 को पुट करेंगे, ऑपरेट होने के बाद 9 आपका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर में जो है आ जाती है। तो रिज़ल्ट आपके पास रेंज में क्या आया, वो 9 आ चुका है। अब मैं x इक्वल टू पुट करता हूँ -2, ठीक है जी, -2 पुट करते हैं जब इस फंक्शन में f ऑफ -2 रिजल्ट देता है 4, यानी रेंज आपके पास जो आ चुकी है 4 आ चुकी है। इसी तरीके से चलते जाएंगे हम। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ऑपरेट होने के बाद रिजल्ट आएगा आपके पास 1। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ऑपरेट होने के बाद रिजल्ट आएगा आपके पास 0। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, अब पॉजिटिव में मैं आ चुका हूँ, नेगेटिव से चला पॉजिटिव पे आ गया तो फिर रिजल्ट आ जाता है 4। x इक्वल टू आप जो है 3 पुट करते हैं तो फिर आ जाता है आपके पास 9। तो आप अगर नेगेटिव पुट करते हैं या पॉजिटिव पुट करते हैं रिजल्ट आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है, यानी सेम से मुराद ये है कि पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है तो डिफरेंट। तो इस फंक्शन की क्वालिटी है। अब मैं अगर लिखने से पहले आपको बताऊं कि ये डोमेन में कहता है जो कुछ मर्जी दे दो रियल नंबर से। अगर ये एक रियल लाइन है, ये 0 है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, कहता है जो मर्जी डोमेन में पुट करो, ठीक है, रिज़ल्ट आपको स्पेसिफिक मिलेंगे। 0 पे 0 मिलेगा, बाकी सारे पॉजिटिव देंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब डोमेन में तो हम जो कुछ मर्जी पुट कर सकते हैं। अब रेंज में क्या है, रेंज में हम ये देख रहे हैं कि एक 0 आता है, बाकी सारे पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि ये फंक्शन हर डोमेन पे डिफाइंड है,
रियल नंबर की, यानी कि आप रियल नंबर कोई भी पुट कर दें, ये ऑपरेट होता है, उसके बाद रिजल्ट निकाल देता है। ऐसा नहीं है, इस फंक्शन की कोई बून नहीं है, कोई हड्डी नहीं है जहाँ पे ये चले ना, वहाँ पे रुक जाए। काफ़ी फंक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पे वो रुक जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/1 + x। इस फंक्शन में जब हम इनपुट डोमेन पुट करते हैं x = -1, ठीक है जी, -1 जब पुट करते हैं 1 -1 होता है तो 1/0 हो जाता है, तो रिज़ल्ट आपके पास अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे ये फंक्शन हल ही नहीं होता, ठीक है। तो जब इस तरह के फंक्शंस की हम डोमेन बनाया करेंगे तब फिर हम कहेंगे कि माइनस करेंगे डोमेन में से -1। भाई -1 आपने डोमेन में पुट नहीं करनी, बाकी सारा कुछ पुट कर सकते हो, क्योंकि -1 पे ये फंक्शन रुक जाता है। इस फंक्शन की ये बून है, हड्डी है। जो ये फंक्शन मैंने कंसीडर किया है f(x) = x किया है, इसकी आपके पास जो है डोमेन आप कोई भी पुट कर सकते हैं, रिजल्ट आपको रेंज में मिलेगा। तो अब मैं फाइनल रिजल्ट लिखने लगा हूँ कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। क्या डोमेन है उसकी, जो मर्जी पुट करें, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी से आप नेगेटिव इन्फिनिटी में जो कुछ मर्जी पुट करें आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये इसकी होगी डोमेन, ठीक है। यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी, रियल नंबर होते ही यही हैं, ये रियल नंबर का सेट है आपके पास कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी जितने नंबर आप पुट करते हैं रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज आप अगर गौर करें एक स्पेसिफिक है, R(f) लिखते हैं रेंज के लिए। वो क्या है आपके पास, वो ये है कि आपके पास एक तो 0 आ रहा है, बाकी सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो उसको लिखने का तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ पे सेमी ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे कहेंगे ये 0 है और उसके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज है। इस तरह से क्यों लिखा, इस तरह से इस वजह से लिखा, एक तो 0 है, 0 से पीछे कोई नंबर नहीं, यहाँ तक रुक गए। दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ 0 से लेकर पॉजिटिव जितने नंबर हैं वो सारे के सारे इसकी रेंज में आएंगे। तो इसकी रेंज आपके पास ये है, इसकी डोमेन ये है। तो जस्ट आज के इस फंक्शन में मैंने आपको जो है बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड किया है कि डोमेन और रेंज जो है बेसिकली होती क्या है, ठीक है। और डोमेन और रेंज की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको जो है यहाँ पे आप उसको डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे मौजूद है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था डोमेन और रेंज के हवाले से। तो इस तरह से आपके माइंड में इसका इमेज